प्रताप चंद्र हाजरा, जो दक्षिणेश्वर में ही रहता था, लेकिन वह सदैव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सिद्धांतों का विरोध किया करता था। एक दिन नरेंद्र जब ठाकुर से मिलने के लिए गए, हाजरा ने नरेंद्र को रोकते हुए कहा कि तुम सभी नौजवान यहाँ रामकृष्ण के पास आते जाते रहते हो और यह तुम्हें फल, मिठाई इत्यादि देकर संतुष्ट करके भेज देता है। अरे इसे पकड़ो, इससे कुछ शक्ति, सिद्धि, धन इत्यादि निकलवाओ। यह सारी बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने सुन ली और नरेंद्र को कहा कि एक भिखारी जब किसी अमीर आदमी को देखता है तो वह उससे बार बार पैसे मांगकर उसे तंग कर देता है, और वह अमीर आदमी उससे तंग आकर उसके आगे एक सिक्का फेंकता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। परंतु नरेंद्र, तुम सब तो मेरे अपने हो, तुम सबको मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा है। गुरु प्रेमियों, एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से भी पूछा था कि महाराज जी, एक शिष्य का अपने गुरु पर कितना अधिकार होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का अपने गुरु पर अधिकार नहीं होता, बल्कि एक शिष्य का तो अपने गुरु पर पूरे का पूरा कब्जा होता है। गुरु प्रेमियों, शिष्य होने के नाते हमें अपने गुरु महाराज जी को अपने ऊपर कार्य करने का, हमें संचालित करने का अधिकार ही नहीं, पूरे का पूरा कब्जा देना चाहिए। लेकिन हम यह कब्जा तो क्या, अधिकार देने में भी चूक जाते हैं। परंतु कहाँ मिलेंगे ऐसे सद्गुरु जो पूरे के पूरे हमारे हैं? हम कितना उनको ले पाए, कितना उनको जी पाए, यह हम पर निर्भर करता है। जब भी कोई चिंताग्रसित शिष्य कष्टों व चिंताओं से भरे मन को लेकर गुरु महाराज जी के समक्ष आया, तो गुरु महाराज जी ने सदैव यही कहा कि अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मैं तुम्हारी समस्या पर कार्य कैसे करूँगा? तुम अपनी चिंता पर भी मुझे अधिकार नहीं दे रहे, स्वयं ही अपना बोझा उठाने के लिए तत्पर रहते हो, तो फिर मैं कृपा कैसे करूँगा, मैं कार्य कैसे करूँगा? जो शिष्य अपने लिए ढेर सारी चिंताएं, महत्वाकांक्षाएं लेकर घूमता है, तो उसके लिए गुरु उसके जीवन में होकर भी शून्य जैसा रहता है। लेकिन जो शिष्य अनन्य भाव से अपने गुरु को अधिकार देता है, तो कष्ट उसके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उसे कष्ट नहीं दे पाते, उसे तकलीफ नहीं दे पाते, क्योंकि उसके हृदय में अनन्य प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? उसके कष्ट उसके सद्गुरु के कष्ट बन जाते हैं, उसका दर्द उसके सद्गुरु का दर्द बन जाता है। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार एक पहाड़ी गुफा में साधनारत थे। पास के गांव वाले लोग गुफा के बाहर निश्चित समय पर उनके लिए भोजन रख देते थे। जब भी स्वामी राम तीर्थ जी को भोजन मिलता, वह कहते, मेरे यार तेरा धन्यवाद, क्योंकि वह अपने इष्ट को यार कहकर संबोधित किया करते थे। गांव वाले बड़े हैरान होते कि भोजन हम देते हैं और यह धन्यवाद अपने यार का करते रहते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा, आज हम गुफा के बाहर भोजन नहीं रखेंगे, देखते हैं कि जब एक भी निवाला भोजन का इनके मुख में नहीं जाएगा तो फिर अपने यार का धन्यवाद कैसे करते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और वो जो गुफा के बाहर झाड़ियाँ थी उनमें छिपकर बैठ गए, छिपकर स्वामी राम तीर्थ जी को देखने के लिए। जब भोजन का निश्चित समय हुआ तो स्वामी राम तीर्थ जी बाहर आए। बाहर देखा गुफा के बाहर भोजन नहीं था, भीतर चले गए। कुछ समय के पश्चात वह फिर आए। जब फिर देखा भोजन नहीं है तो वो जोर जोर से हंसकर कहने लगे, आज मेरे यार की चली, अरे देखो आज तो मेरे यार की चली। वो कहने लगे कि जब भी मुझे भूख लगती है मेरे यार तुम मुझे खाने के लिए भोजन दे देते हो, लेकिन आज मुझे भूख लगने पर भी तुमने भोजन नहीं दिया। आज तुम मुझे अपनी इच्छा से चला रहे हो, मुझ पर अपना इतना अधिकार समझ रहे हो। मेरे यार तेरा धन्यवाद, तेरा साधुवाद। और इतना कहकर वह अपनी एक रचना गुनगुनाकर नाचने लगे।
स्वामी राम तीर्थ जी की वह रचना है। अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रूहें ज़मीं के गुलशन मेरे ही बन गए सब। जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, बस जाय के इस जहां के मेरे ही बन गए सब। जब बेहतरी के अपनी फिक्रो ख्याल छूटे, फिक्रो ख्याले रंगी मेरे ही बन गए सब, फिक्रो ख्याले रंगी मेरे ही बन गए सब। जब मैंने अपने फिक्र का ख्याल ही छोड़ दिया तो सभी फिक्रों के ख्याल मेरे हो गए, क्योंकि अब मेरा फिक्र मेरा यार रखता है। और इतने में दूसरे गांव से एक महिला जो अपने घर में नई गाय लेकर आई थी, वो सर्वप्रथम स्वामी जी को उस गाय के दूध का भोग लगवाने के लिए भेंट देने आ गई। और झाड़ियों से निकलकर सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु प्रेमियों, जब कोई प्रकृति के उस स्वामी को मिलने चलेगा तो यह प्रकृति, यह संपूर्ण संसार उसका अनुसरण क्यों नहीं करेगा। हमारे सद्गुरु तो इस जहां के स्वामी हैं, इसीलिए तो इस जहां को हमारे कदमों में रखने का दावा और वायदा भी तो वही कर सकते हैं। बहुत रो लिया, रोने धोने की बातें छोड़ो, रो रो कर मत अपनी रत्नों सी आंखें फोड़ो। मुस्कानों से भरा मधुमास तुम्हें दूंगा, कदमों में जहां रख दूंगा, कदमों में जहां रख दूंगा।